तो आज हमारा यहाँ शूट है, देखते हैं कैसा जाता है। गीक्स फॉर गीक्स नोएडा ऑफिस, लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं आ चुका हूँ गीक्स फॉर गीक्स के ऑफिस में, और जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करूंगा, उनसे बातें करूंगा और जानूंगा कि भाई वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चलो आ जाओ। हेलो, कैसे हो? ऑल गुड? ओके, सब मन कर रहे हो? यस सर। कोई मीन नहीं है यहाँ पे, कोई ये मन सेल्फिश का नहीं है? मैच है सर। अच्छा, एक बात बताओ, जस्ट जेनरिक क्वेश्चन सबसे, क्लासरूम ही क्यों? ऑनलाइन भी तो था। हमारे टाइम पे था ऑफलाइन। 2014, आई एम 2014 पास आउट। ओके, एंड आई हैव टोटल 9 years प्लस एक्सपीरियंस, और सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड दोनों में काम किया है। अभी करंटली आईबीएम में हूँ एज अ सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर। ओके, फ्रंट एंड में हूँ, बट धीरे धीरे वो मन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 2014 मतलब पहले तो मैं मानता था कि ऑफलाइन था, अभी ऑफलाइन क्यों? ऑफलाइन सर ये है कि इंटरेक्शन हो जाता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है। हाँ ठीक है। हम एक दूसरे से मिल लेते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है इंडस्ट्री में, हम्म। तो उसकी नॉलेज मिल जाती है। ऑनलाइन में तो घर पे पढ़ लेते हैं, आइडिया नहीं होता। नेटवर्क, सीरियसनेस। इंडस्ट्री में मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है अभी? मार्केट ट्रेंड बोले तो जॉब्स के बारे में पूछ रहे हो? जी। हम्म। जॉब्स मस्त है, मस्त है, कोई रिसेशन नहीं है। ये कोविड के बाद से रिसेशन कोविड हो रिसेशन गया लगा खत्म। हुआ है। कोविड हो गया 2020, उसका इम्पैक्ट आना था एक साल में, आ गया। 2022 कर लिया स्ट्रगल। 2023 लड़खड़ाता लड़खड़ाता निकल गया। अब 2024 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की हायरिंग तो हो नहीं रही है। जैसे फ्रेशर्स हायरिंग होती थी, हम्म। टीसीएस, इन्फोसिस हम्म। या जो भी कैंपस हायरिंग करते थे, हम्म। एक टीसीएस का ही पॉजिटिव नंबर है, नहीं तो किसी के पास कोई हायरिंग ही नहीं है। करेक्ट है। टीसीएस की खासियत ही यही है, और बुरी बात भी यही है। लोग टीसीएस को गाली देते हैं, पैकेज नहीं बढ़ाता। पर टीसीएस का काम पैकेज बढ़ाना है ही नहीं कभी। टीसीएस का काम क्या बताओ? हम्म। एक मौका देना। ओके, सिर्फ उसका काम ही यही है कि हम सिर्फ आपको एक मौका दे रहे हैं आईटी में आने का। ठीक है। अब रही बात जॉब्स की, पहली बात तो मार्केट ठीक है। हम्म। अभी बहुत सारी कंपनी सिर्फ चल रही हैं रेफरल पे। ठीक है, मैं जो पुरानी कंपनी में भी था, हमारे में कैसा था कि एक्सेल शीट आती थी हमारे पास, और बोलते थे कि अपने स्पेशली रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल में, उनको रेफर करो। ऐसा नहीं है जाके बोर्ड लगा दिया, अभी आ जाओ सारी दुनिया, जो नहीं। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा लिंक्डइन का नेटवर्क जरूरी होता है। और वैसे भी जब लिंक्डइन पे जाओ, हमको लगता है कि लिंक्डइन पे देख बहुत सारे पेज होते हैं, राइट, जॉब्स वाले, फ्रेशर्स वाले। वैसे तो सिलेक्टेड वेबसाइट्स भी होती हैं, वो चाहे आप गीक्स और गीक्स से ही पूछ लेना, सिलेक्टेड कुछ तो होती है ना। अब प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेशर्स को, कि जाते हैं अंधाधुंध अप्लाई कर देते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, पता ही नहीं है कि टेक्निकल भी है कि नॉन टेक्निकल है। और प्रॉब्लम ये भी आ जाती है फ्रेशर्स की, बहुत सारे लोगों की, कि भाई मुझे इसमें जाना है, मर्न में ही जाना है, मुझे सेल्स फोर्स में जाना है, मुझे मर्न फुल स्टैक मिलेगा तो ही जाऊंगा, बैक एंड फ्रंट एंड होगा तो नहीं जाऊंगा। तो ये भी गलत है। हम्म। मैं बोला क्या, तुमको चाहिए मौका, लो। उसके बाद 1-2 साल का एक्सपीरियंस लो, निकल जाओ। तुमको क्या लगता है इम्पैक्ट सिर्फ तुमको आया कोविड का? वैसे मैं एग्री करता हूँ, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फ्रेशर को आया। बट जहां जहां पे एजुकेशन सिस्टम था, वहां पे सबको आया। मेरा बच्चा छोटा है। अब जब कोविड आया, जो बच्चा नर्सरी में गया, स्कूल जाना चाहिए था, वो गया नहीं। 2 साल निकल गए, नर्सरी केजी, बेस खराब, फर्स्ट में आ गया, उसको आता कुछ नहीं। जो अभी फर्स्ट को आ रहा है, अब वही बच्चा नर्सरी को भी सेम आ रहा है। तो तुम्हारा भी हाल यही है। तो तुम्हारे भी जो एक तरह से 2020 के पास आउट जो भी थे, उनको स्ट्रगल करना पड़ा 2 साल। 2020 में हो जाता तो बात अलग थी, 2021 के बीच बीच में। 21 के मिड से लेके 23 के मिड तक तो खराब है। अभी तुम्हें एटलेशन, सी एटलेशन का ऑफर रिवोक हुआ ना, यही न्यूज आई है ना? क्या वो बंदा टैलेंटेड नहीं है? कोई और नहीं निकाल लेगा? निकाल लेगा। मार्केट में ना फियर क्रिएट किया जाता है। जब तक फियर क्रिएट नहीं होगा, तब तक किसी को फायदा नहीं होगा। जैसे कि ले ऑफ के ऊपर अगर 4 वीडियोस नहीं बनेंगे तो उसको व्यूज नहीं आएंगे और आपके फियर नहीं आएगा। आपका फियर नहीं आएगा, कंपनी इस चीज का एडवांटेज उठाएगी, तो भाई मार्केट में फियर है। बहती गंगा में हम भी हाथ धो देते हैं, एक आधे को ले ऑफ कर देते हैं टीम को, और बन जाएगा कि भाई मार्केट खराब है। कुछ नहीं। तुम जब जाते हो लिंक्डइन पे, टेक्निकल रिक्रूटर को होता है, उसको जाके सर्च कर लेना अभी बाद में, ठीक है? टेक्निकल रिक्रूटर, एचआर रिक्रूटर, ये वर्ड्स होंगे टेक फिक्स्ड।
इनको जाके सिर्फ ये पोलाइटली पूछना ऐड अ नोट में, जब से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो कि कैन यू प्लीज कंफर्म इफ देयर इज एनी ऑन कैंपस ड्राइव गोइंग ऑन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑन कैंपस ड्राइव, हमेशा फ्रेशर की ड्राइव निकलती है, चूजी पोस्ट या जॉब नहीं निकलती। चूजी का मतलब मन, सेल्स फोर्स, एसएपी लाइक दैट नहीं निकलेंगी। तुम्हारे केस में ड्राइव निकलेंगी। सेलेक्टेड होगा जहां पे निकलेंगी चूजी। अब वो जो सिलेक्टेड है वो कहां पे होगा बताओ, एमएनसी या स्टार्टअप? अब तुमको स्टार्टअप्स के लिए मेरे पास एक, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा, 63 सेक्टर में मुझे एक मैसेज आया था। वो बंदे है, वो आईटी कंपनी है। किसने किसने ऐप इन्वेंटिव का नाम सुना है, एचएससी का नाम सुना है, ये सब के नाम सुने? सुना ना? तो ये सब कंपनीज में अप्लाई किया करो। ओके, Apollo.io जैसे स्टार्टअप से रहते हैं बाहर के, है ना, तो ये सब में जब अप्लाई करोगे ना वहां पे मिल जाएंगी। और मान की बहुत जॉब्स हैं, बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ, आईटी तो है ना उधर, ऐसे तो। हाँ, दोबारा बोलो दोबारा। जो डिग्री बाउंड आता है टीसीएस वगैरह में, विप्रो वगैरह में सर, जैसे बी बीटेक है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते। किसने बोला? बीसीए के लिए भी होता है। नहीं, इस बार जो आया था उसमें था ये। देखो टीसीएस का जहां तक मुझे पता है उसके निकलते हैं दो टाइप के फॉर्म, एक फ्री वाला एक पेड वाला। हाँ जो फ्री वाला रहता है उसमें रहता है थोड़ा सा चूजी। हाँ, उसमें यही था, इस ठीक है, बार फ्री था। जो हाँ, और आई थिंक उसके अंदर ये भी रहता है कि सिर्फ जो फ्री वाला रहता है दैट इज ओनली फॉर टीसीएस, है ना? कर, और जो पेड रहेगा वो पिछले 2-3 साल तक खींचता है, और उसके अंदर ऑप्शंस भी मल्टीपल कंपनीज के खुल जाते हैं। ओके, और इसका किसने, हमारे टाइम पे तो यार ये यूज होते थे, एक तो ई लिटमस, अभी भी यूज होता है। लिटमस वगैरह तो आई थिंक नहीं है अभी हाँ, किसमें? टीसीएस में। टीसीएस नहीं है, वो जेनरिक है वो। जनरली हाँ, ई लिटमस हो गया, हाँ, एमकैट हो गया, करेक्ट, को क्यूब्स हो गया। किसी को ये कैट मैट तो नहीं करना ना, सीएवीए तो नहीं करना, सॉरी एमबी तो नहीं करना है अभी। अगर कुछ है वो थॉट तो निकाल दो यार, मैं सच बता रहा हूँ। अभी के लिए गवर्नमेंट जॉब अभी के लिए निकाल दो, अभी के लिए, परमानेंट नहीं बोल रहा हूँ, अभी के लिए निकाल दो। ठीक है, फर्स्ट गेट अ जॉब फर्स्ट, वही प्राइमरी जो रीजन है, वो अपना जो टारगेट है फर्स्ट, है ना, तो वो ले लो। और बाद में ये सब चीजें अपने आप होती रहेंगी। और किसी को कुछ क्वेश्चन बोलो ना। From a market interview perspective, like a person who's coming from a non-IT, non-CS background, not having a particular degree, so what will your difference from the interviewer perspective? कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे जस्ट, वो एक रोल के लिए हायर कर रहे हैं, उनको उस रोल के लिए उस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपके पास होनी चाहिए। अब तुम अगर बोलोगे कौन सी कंपनीज के लिए मैं कर सकता हूँ अप्लाई, है ना, क्योंकि तुमने बोला मैं दूसरी इंडस्ट्री से हूँ, है ना, Yes, sir. तो भाई एमएनसी तो नखरे करेंगी, True. करेगी एमएनसी नखरे, Yes, sir. है ना। वो देखो दो एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, Yes, sir. आइडियली तुम सबको बीच बीच में उनके साथ बात कर लेनी चाहिए, बट वही बात है कि उनके पास भी कितनी नॉलेज होगी, लिमिटेड ही होगी। एमएनसीज तुमको हमेशा रिस्ट्रिक्ट करेगी एंट्री करने के लिए, तुम्हारे केस में 100%। तुम्हारे केस में तुम्हारा माई बाप है गीक्स और गीक्स। ओके, कुछ भी करो पीछे पड़ जाओ। और मैं एक चीज, मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है, पॉडकास्ट देखते हो ना? Yes, sir. देखते हो, Yes, sir. सुनते हो पॉडकास्ट? Yes, sir. मैं नहीं सुनता आज तक, मैं किसी के नहीं सुनता, मैं अपना बोल के भी नहीं सुनता वापस, समझ रहे हो। बट मैं क्या चेक करता हूँ कि कौन बंदा आया है, और इसका सीधा लिंक्डइन ओपन करता हूँ, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक्डइन ओपन किया, चेक किया इसने कौन कौन सी कंपनीज में काम किया है। भाई ये क्रीम लेयर वाला है, डीटीयू वीटीयू से पढ़ के आ गया सीधा, या फिर ये भी एक टीयर 3 स्टार्टअप से ट्राई करके धक्के खा गया। यार मेरा कलीग है, उसने 5,000 से नौकरी स्टार्ट करी है, ओके, 5,000 रुपीज .NET PHP से, एंड राइट नाउ ही, और मैंने टीसीएस से स्टार्ट करी 22,000 रुपए की सैलरी। यार नाउ वी आर अर्निंग सेम, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी लाइफ में, मुझे कम मेहनत करनी पड़ी, बट राइट नाउ वी आर एट सेम लेवल। बस वही होता है तुम्हारे जो तुमने क्वेश्चन पूछा, इसके केस में क्या होता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ना। ये जो दूसरे लोग हो जाते हैं ये थोड़े से हार्ड वर्किंग ज़्यादा होते हैं,
मजबूरी है ना, करनी पड़ेगी। True, true. एमएनसीज लेगी नहीं, तुम्हारा एमएनसीज लेगी। तुमको ये भी बता देता हूँ, ये जो होते हैं, तुम बोल रहे हो पढ़ाई दूसरी करी, ये ले लेते हैं, तुमको दे देते हैं काम वो वाला जो 10th का और 12th क्लास वाला बच्चा भी कर सकता है। फिर तुम हो जाता है फ्रस्ट्रेट, यार मैं ये काम थोड़ी करने है, मैंने तो मर्न का कोर्स किया, मैं कोडिंग करूंगा, है ना। सो व्हाट यू डू इज स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज कंपनीज। या पॉडकास्ट जब मैंने देखा, मैंने एक लड़के के साथ वीडियो किया था, सेमी कॉलन गाय के साथ। ही लव्स टू डू वर्क इन स्टार्टअप ओनली। तो स्टार्टअप ले लेगी, स्टार्टअप का कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई। स्टार्टअप का ये हाल है, तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो तुमको क्लाइंट के आगे 5 साल दिखा देगी, बात खत्म। मेरी वीडियो में हाजी बनाने वाला था कि भाई कंपनी करे तो वाह वाह, कंपनी अगर ये क्या बोलते हैं जुगाड़ करे तो बोलती है वाह वाह, अगर हम करें तो कर दे, बोलते हैं हम कर देंगे तुमको तबाह। सीधी बात, तुम्हारा बैकग्राउंड में फंसा दिया, तुम्हारी एजुकेशन में फंसा दिया इसमें, और खुद कुछ भी कर सकती हैं। खुद कभी भी तुम्हारा डोमेन चेंज कर सकती हैं, जब दिल करा तभी भी काम करवा सकती हैं, जो वो करेंगे करवा सकती हैं, पर तुम अगर करना चाहोगे तो नहीं होगा। समझ आया? और कुछ, और कुछ बोलो ना भाई, ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ज्ञान। सर मैं जैसे तुमको कि सच बता रहा अभी हूँ। कुछ दिनों पहले जैसे रशिया और यूक्रेन का चल रहा था, हम्म, जर्मनी रिसेशन में चला गया था, उसी दौरान फिर ले ऑफ्स भी हुए, अभी फिर से अभी ईरान और इसका इसराइल का शुरू हो गया, हाँ तो अभी फर्क क्या पड़ता फिर है। से हम लोग अपना ले ऑफ क्या देख सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ नहीं? चिल, कुछ नहीं होगा, हो गया जो होना था। इंडियन इकोनॉमी कहाँ चल रही है। और वैसे भी तुमको एक बात बताऊं, 2024 इज ईयर ऑफ क्रिएटिविटी एंड अब चलो तुमको तो जॉब लेनी है, तुम्हारे लिए तो जॉब प्राइमरी है, बट जिनके पास जॉब है, जो काम कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कंपनी के हाइक के भरोसे की बजाय कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, हाइक से ज़्यादा डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो और बढ़िया रहा बात मजाक, बट है सीरियस, तुम्हारे लिए इस समय पढ़ाई जरूरी है, ना कि स्टॉक्स और ये सब। ओके, कमाने की उम्र में उड़ा मत देना, ठीक है ना। बट यस, तुम टीसीएस के स्टॉक्स देख लेना, इट विल गो ऊपर। और इन्फोसिस का भी न्यूज़ सुनी थी ना, उन्होंने अपने ग्रैंडसन को शेयर दिए थे इतने सारे, है ना। तो भाई लाइफ में अभी यही फंड है, ठीक है। एक बार जॉब लग जाओ, बट लगाओ पहले स्टार्टअप्स में लगाओ, बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ, 62 सेक्टर, 63 सेक्टर, बाकी इनसे भी पूछ लेना। मैं तो उधर ही रहता हूँ, इंदिरापुरम साइड 62 में मेरा ऑफिस है IBM में, तो मुझे पता है उधर है ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो हायर करती हैं। और बीइंग अ यूट्यूबर मेरे पास क्या लोग आते हैं कुछ, कि अगर आपके नॉन में कुछ हो तो बता देना, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ, मेरे एक बंदे का भी नाम है, वो तो मैं सर्च करूंगा, मंजू या उनका कुछ नाम है तो आ जाएगा। वो दे सेड के भाई हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है, और अपने आप को किसने अभी तक लोकेशन ओपन रखा हुआ है, आई एम रेडी टू गो टू रेलोकेट टू मुंबई, पुणे, हैदराबाद, वट एवर, है ना, वो रखो यार। डोंट गो टू अवॉइड Tier 2 सिटीज। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, अगर इफ यू वांट टू ग्रो, Tier 2 सिटीज में जॉब मिल जाएगी, बट शायद तुमसे निचोड़ा जाएगा तुमको। Tier 3 सिटीज में जाओगे, निचोड़ा जाएगा, बट वो वर्थ होगा, समझ गए। पॉलिटिक्स कम होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी। Tier 2 सिटीज में जॉब मिल जाएगी, बट पॉलिटिक्स में चक्कर में फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना। और कुछ बोलना। हम्म, जैसे आजकल क्या है, काफी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और मैं हम्म, जैसे एक BCA स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो आजकल काफी सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे AI ML काफी ट्रेंड में है, Web3 का भी नाम काफी चल रहा है, तो परफेक्ट है, डेवऑप्स भी एक फील्ड है। ठीक तो है। मैं मतलब अपने आप को एक फील्ड में कैसे फोकस रखूं? एक्चुअली क्या मेरे से अभी मतलब एक्चुअली कुछ भी नहीं आता है, परफेक्ट मैं है। गो टू स्टैक की तरह इसको सीख रहा हूँ, तो मैं एक फील्ड में कैसे मतलब अपने आप को फोकस रखूं और कैसे चूज करूं कि मैं इस फील्ड के लिए हूँ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात तो गुड क्वेश्चन है, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजीज तो आती रहेंगी भाई, है ना। क्या क्या सीखें जिंदगी में, ठीक है ना। तो इसका फंडा सिंपल है, स्टार्ट विद बेसिक्स। ऐसा क्या है जिसको करने से जॉब लगे। ओके, मैं तुमको मेरी प्रॉब्लम थी जब मैंने तुम्हारा, अब तो AI ट्रिपल ही बंद हो गया, राइट। अब तो IIT का मेंस और ये सब स्टार्ट हो गया, 2 उसके सेक्शन हो गए। हमारे टाइम पे मेरी आदत थी पर्सनली, ओके, मैं तुमको अपनी अगर तारीफ करूं तो मेरे 94.3% थी PCM इन +2 2010, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी, पढ़ने का सब कुछ शौक था, यहाँ से बुक्स ले ली, उसकी बुक्स ले ली, जब पढ़ लिया ना, उसमें लैपटॉप तो था नहीं, बुक्स बुक्स ले लेके पढ़ लिया, बट पढ़ा है नहीं, लास्ट में जाके काम एग्जाम में एक आधे नंबर से रह गए, नुकसान हो गया। अभी तुम्हारे केस में क्या टेक्नोलॉजीज, भाई देखो याद रखना मेरी बात,
4 वीडियोस ब्लॉकचेन के ऊपर बना के तुमको तो शायद रुपये का फायदा ना हो, बट भाई यूट्यूबर्स लाखों कमा लेंगे। मेरी बातें हमेशा याद रखना। मैंने आज तक ब्लॉकचेन नहीं किया भाई, ना मैंने पढ़ा, ना मैंने वेब3 किया, कुछ नहीं किया। क्यों करूं? जब काम आएगा। देखो ये सब चीजें हेल्प करती है स्विच मारने में, और वो भी क्या है, वहां पे बोल बनना पड़ता है बोल बच्चन। बट पहले तुम्हारा इंटरव्यू प्राइमरी स्किल्स के ऊपर अगर ये तो होगा फालतू का टाइम पास। ये चीजें होती हैं सिर्फ एक्स्ट्रा पैक्स। तुम्हारा मान के चलो 10 की औकात है, तुमको 12-15 चाहिए, ये एक्स्ट्रा पढ़ लो ले लो। 90% यूट्यूबर्स अभी क्या कर रहे हैं? रिएक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? पढ़ रहे हो? ये क्या बात होगी? सारे मन वाले हो ना? अकेला बंदा क्यों पढ़ रहा है टाइप स्क्रिप्ट? क्यों पढ़ रहा है? ऐसे थोड़ी बात बनेगी दोस्त, ऐसे नहीं बात बनेगी। जरूरी नहीं है। देखो मैं बोला ना, क्योंकि देखो रिएक्ट और टाइप स्क्रिप्ट का बहुत क्लोजली नाता है। अगर मैं बोलूं तुम्हारा नाम क्या है? ऋषभ, ठीक, सब अंधे हैं। ऋषभ से क्या जज कर लेते हो, लड़का की लड़की? लड़का। चलो अभी अब पाजी है ना, मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब में रहा हूँ। पंजाब में लड़के लड़कियों के नाम सिख सिख रिलीजन में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? तो वहां पे टाइप स्क्रिप्ट लगेगा ना भाई कि लड़की है, मनप्रीत नाम की लड़की है ये। तुम लड़का भी सोच सकते थे भाई, ये कंपनीज में भी सेम ही चीज है। पाजी को गलत एग्जांपल देती नहीं ना? सही गल है ना? बस इतने ही नॉलेज चाहिए, सब थोड़ी पढ़ना है। ऐसे तो यूट्यूब पे 3 घंटे की वीडियोस है टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर, नहीं पढ़ूंगा मैं। मैक्सिमम यूट्यूबर्स क्या करते हैं, क्योंकि देखो उनको पैसा बनाना है। तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके बैठे हो ना, फोकस ऑन देम, लर्न फ्रॉम देम, लिसन देम, सिंपल। जॉब यहाँ से मिलनी है, वहां से थोड़ी मिलनी है, सीधा फंडा। मैं तुमको बोला मेरा कोई कोर्स भी नहीं है, मैं तो बेचने भी नहीं आया, ठीक है? मैं तुमको सिर्फ गाइड करने आया हूँ, सच बताने। डॉकर देखो, स्टेप्स बाय स्टेप्स जाना है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट का एडवांस जावास्क्रिप्ट, बेसिक्स ही होते हैं यार। और बताऊं जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा 3 घंटे में, सच बता रहा हूँ कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, सीधी बात। चैट जीपीटी से एडवांस टॉपिक पढ़ लिए, खुद प्रैक्टिस कर लिए। लिंक्डइन पे एक VS कोड की एक्सटेंशन है, कोड स्नैपशॉट, पता किसी को? हाँ करेक्ट। उसमें कोड सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक नीचे बटन करो, पिक्चर सेव हो जाते हैं, जाके लिंक्डइन पे डाल दो, टुडे आई लर्न दिस फंक्शन। यार मैंने एक ट्रिक बताई थी किसी को। गीक्स फॉर गीक्स तुम्हारा सब कुछ है, इसका यूट्यूब चैनल भी है, लिंक्डइन पे भी है, संदीप सर पे सब कुछ है ना, इतने सारे यूट्यूबर्स भी हैं। तुम सीखो, खुद खुद सीखो, चैट जीपीटी से सीखो या गीक्स फॉर गीक्स से सीखो। शाउट आउट दे दो यूट्यूब पे सबको, लिंक्डइन पे पोस्ट डाल के, एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। लोगों को तुम्हारी क्रिएटिविटी भी दिखेगी कि भाई ये बंदा पढ़ भी रहा है। क्या पता कोई आके ऐसी कोई कंपनी में ऑफर आ जाए, स्टार्टअप से ही आ जाए। MSc तो आएगी नहीं, प्रेशर हो, स्टार्टअप तो आएगी। वो बोलो ना कि भाई मेरे पास नॉलेज है। और एक अपना अभी तक किसने पोर्टफोलियो किसने बनाया अभी तक? डिजिटल पोर्टफोलियो किसने बनाया? रिएक्ट तो अभी तक पढ़ी नहीं होगी ना इन्होंने, नहीं ना? जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, HTML CSS हो गया, है ना? तो स्टार्ट लाइफ में ना ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। HTML और CSS एक वेबसाइट बन सकती है, यस बन जाएगी, परफेक्ट है। तो भैया मैं उससे एटलीस्ट एक बेसिक पोर्टफोलियो बनाऊंगा, बेसिक, ठीक है? और एक मेरी बात याद रखना, पोर्टफोलियो जो चीज है ना, तुम HTML CSS से बना सकते हो, फिर उसके बाद डायनिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट ऐड कर दूंगा। फिर भाई उसके बाद जब रिएक्ट सीख जाऊंगा तो उसी वेबसाइट को मैं रिएक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर एंगुलर हुआ तो एंगुलर देख लेंगे, नोड जेएस आ गया तो बैकएंड भी इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है ना? स्टार्ट विद दिस। ऐसी ही होगी पढ़ाई, ऐसा नहीं होता पहले पूरा एंगुलर का रिएक्ट का पूरा कोर्स कर दिया तब जाके बनेगी, नहीं। अगर रिएक्ट पढ़ी होती तो मैं शायद 4 बातें और बता देता, ओके? बट स्टार्ट विद दिस। पोर्टफोलियो इज द बेस्ट बेसिक थिंग जो आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देती है। बस परफेक्ट है, वो तो देखो जरूरी है, वो एक्चुअली काम नहीं आएगा, बट दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। लाइफ में कॉन्फिडेंस के लिए भी चाहिए होता चीज, है ना? अब कौन कितनी, ऐसा थोड़ी होगा मैं तुमको इधर मोटिवेट करते रहा भाई तू कर सकता है, कोई कर सकता है, नहीं है, ठीक है ना? तुम सबकी जॉब लगनी है, किसी की 3, किसी की 6, किसी की 9, किसके बेसिस पे लगेगी? शक्ल देख के? हाँ
अभी वो अकेली लड़की है, बोले अरे तुम अकेली लड़की हो, चलो आओ तुमको सबसे ज्यादा पैकेज देते हैं, ऐसे चलेगा? नहीं ना। अगर उसको नॉलेज नहीं होगी तो उसका 2 लाख का पैकेज लगेगा, और जिसकी सबसे खराब शक्ल होगी उसके शायद 15 लाख का भी लग जाए। ठीक है ना। अब यार थोड़ी है कि भाई तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम्हारी तो उम्र निकल गई, तुम तो रहने ही दो, है ना। वो भी 1 सेकंड में आगे मेहंदी लगा के आएगा, बोलेगा दे अब मुझे 20 लाख का पैकेज। ठीक है ना। शक्ल देख के पैकेज नहीं लगेगा भाई, डीएस से राउंड या फिर कोडिंग देख के लगेगा, सीधी बात है ना। और कुछ? सर मेरा है कि आपका 9+ ईयर एक्सपीरियंस है, तो आपने क्या क्या मतलब किया एग्जैक्टली, मतलब कंपनीज में आप काम किया, तो मतलब आपका क्या मतलब काम रहा है, मतलब SD1 या कोई प्रोफाइल में मतलब क्या रहा है? तुम लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जानना चाहते हो? रियल वाली? रियल मतलब क्या मतलब? रियल वाली ये होती है कि जो एक फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उससे तो जीरो एक्सपेक्टेशन होती है। उससे तो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई तू कितना सीखने में इंटरेस्टेड है, सीधी बात, मुझे काम दो। पॉलिटिक्स होगी वो बात का टॉपिक है, ओके। मुझे आप काम दो, मैं सीखना चाहता हूँ। थोड़ी सी गलतियां करोगे, पूछ पूछ के करोगे, है ना। सुनने को भी मिल जाएगा, अरे यार तू हर चीज पूछ पूछ के करता है, ठीक है ना। हाँ तो करता हूँ, कांड करने से तो अच्छा है ना यार, मैं पूछ पूछ के कर लूँ। निकालोगे तो नहीं, कांड कर दिया तुम तो बोलोगे चल घर निकल, है ना। तो स्टार्टिंग में रिस्क लिया जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जो हार्ड वर्क होता है धीरे धीरे स्मार्ट वर्क में बदल जाता है। जो एक मान के चलो 3 ईयर से लेकर 5 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, दैट इज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लिटिल स्मार्ट वर्क। कि अब मैं चीजें अकेले कर लेता हूँ, समझ जाता हूँ चीजें क्या करनी क्या है, मुझे कोई आके मेंटरशिप की इतनी जरूरत नहीं है। फिर जो 5 साल से प्लस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑनरशिप। कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे दे दो, मैं क्लाइंट से बात कर लूंगा, मैं ये प्रोजेक्ट भी बना दूंगा, मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन भी कर दूंगा, सब कर दूंगा, या फिर मैं अपने साथ 2 जूनियर्स को भी सिखा दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑनरशिप। ठीक है, 5+ एक्सपीरियंस में। फिर उसके बाद जो रोल्स निकलते हैं, टीम लीड, 5+ के बाद टीम लीड भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जो इससे बड़ा सीधा रोल निकलेगा सोल्यूशन आर्किटेक्ट, या फिर कुछ लोग सोचते हैं बिजनेस एनालिस्ट, ये निकलते हैं 10+। किस्मत अच्छी होगी, मैनेजर का हाथ होगा, जल्दी बन जाओगे। काम क्या होगा, अगर तुमको सबसे प्राइमरी चीज नोटिफिकेशन दिखानी थी, कहां दिखा दी? लॉन्च करोगे सामने दिखेगा, और ये अपडेट होता रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या सोचा, काम करो यार, टॉप पे ना एक वो बना दो नैप बार, हेडर पे, ये टच नहीं है ना, ओके। तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज बताएंगे, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स बताएंगे जितने भी इनके हैं, या जॉब्स की बात करिए, अलग अलग सेक्शन बना दिए सबके। अभी सेकंड बना दिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे साइन इन का ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड ऑथ। तो ये पढ़ने हैं टॉपिक्स तुमको भी, ऑथ, JWT। ठीक है, यही तुमको इंटरव्यू में काम आएंगे, जो बोलते हैं एज मिलता है, वो सब यहीं से मिलता है। ठीक है, भागना नहीं है जिंदगी में कभी, ओके। फिर उसके बाद तुम्हारी, ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, लाइट मोड, डार्क मोड, इतना सा कोड है बस इसका, ठीक है, इतना सा। और देखने को वाह, क्लाइंट ऐसे खुश हो जाता है, पता है, ओ वाह, जस्ट वन बटन क्लिक एंड स्क्रीन। क्लाइंट्स एंड मैनेजर्स आर नॉन टेक्निकल पर्संस, यू आर टेक्निकल पर्सन, यू कैन मेक देम फूल, सीधी बात, ओके। तो इतनी सी लाइन का कोड का लाखों रुपया ले लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद ओके, फिर सर्च का बटन, ये तो एक हो गया, एक इनका सर्च, 2 सर्च के ऑप्शंस दे दिए, एक ऊपर दे दिया, एक नीचे दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे सिर्फ आइकन रखो, अगर क्लिक करेगा तभी स्पेस कवर करना, अदरवाइज मत करना। तो ये सब वो सोच के बनाते हैं। अभी व्हाट्सएप का भी डिजाइन चेंज हो गया ना, तो अभी जोक बनाया कि भाई क्या जरूरत थी, बोलता भाई प्रोडक्ट टीम को भी तो कुछ तो काम करने दो, नहीं तो ले ऑफ हो जाएगा उनका, ठीक है ना। तो ये सब कई बार काम करवाने के तरीके होते हैं। सो यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट मिल गया ये। अब इसका साइज देखो और इस टोटल का साइज देखो, सेम है, सही है ना, सेम है ना। तो भाई जिसको आप बोलते हो ना स्मार्ट वर्कर या फिर डायनेमिक चीजें, वो यही है, बनाया एक ही है, लेआउट सेम लेआउट मैंने इधर भी यूज किया, बस अंदर का कंटेंट चेंज कर दिया, समझ आया। तो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, जो मैं बोल रहा था। अगर कोई फ्रेशर होता, मैंने एक बार एक पोर्टफोलियो वो कर रहा था रिव्यू, बंदे ने एक एक चीज का अलग अलग कोड लिखा है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड, ओके। तुम अकेला अकेला कोड लिखोगे, बट जो एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा वो स्टार्टिंग में ही, तुम अकेला अकेला कोड लिखोगे, बाद में उसको सोचोगे अब कोशिश करूं बनाने की, बट जो एक्सपीरियंस रहेगा 3 to 5, वो पहले से ही ऐसा बनाएगा कि ये कॉमन बना दूं, ये कॉमन बना दूं, बाद में तुम कोड अपना कुछ भी डालते रहो, ठीक है ना, ये समझ आया। फिर उसके बाद ये तुम्हारे बिल्कुल सेम यूट्यूब की तरह आ गया, पॉपुलर नाउ, कोर्स कैटेगरीज, समझ आया।
अब देखो ये कितना सेम ग्रिड है, सबका सेम है। अब ये क्या लगता है, एक एक कोड लिखा होगा क्या सबका? ये तुमको लिखना पड़ेगा अगर तुम HTML और CSS बनाओगे तो, राइट? अगर HTML और CSS में कोड करोगे तो एक एक का लिखना पड़ेगा, एक एक दोबारा रिपीट। सेम अगर जावास्क्रिप्ट में चले जाओगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे फॉर ईच लग जाती है, डायनेमिक बनती है, खत्म हो गया काम, शॉर्ट हो गया कोड। रिएक्ट आ जाएगा, रिएक्ट में क्या है, जावास्क्रिप्ट और HTML मिक्स है, और जल्दी काम हो जाएगा और सिंगल पेज हो जाएगा। इतना समझ आ गया ना? देखो सबके कार्ड्स तो सेम बनाए हैं यार, इसमें कुछ है ही नहीं खास। अब लास्ट में जाके नीचे वाला सेक्शन बना दिया। ओके, ये भी अभी सेम, सबका टेक्स्ट कलर सेम है, फॉन्ट कलर सेम है। तुमको क्या लगता है बार बार लिखा है? नहीं, एक कॉमन फाइल में डाल दिया, अपने आप सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ये तो तुम भी वेबसाइट बना सकते हो। और मैं लिख के देता, ये अपने लिए टास्क रखना, क्लोन बना के दिखाना। बड़ा फेमस है ना, ट्रेंड है ना क्लोन। यार जहाँ पे हो ना वहां पे तारीफ करते हैं, सच बता रहा हूँ। तुम बैठ के इधर बना रहे हो उसका नेटफ्लिक्स का क्लोन, क्या जरूरत है? इनको बना के दिखाओ, ये खुश होंगे, तुम नजरों में आओगे, तुम्हारे लिए 2 इंटरव्यू कॉल्स एक्स्ट्रा शेड्यूल करा देंगे। यार यार यहाँ का रूल नहीं है, ये दुनिया का रूल है, जेनरिक रूल है, कंपनीज में भी सेम होता है। तुम क्लोन ही बनाना ना, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो सबसे मुझे बहुत इजी लग रहा है। जब सीख जाओगे ना थोड़ा सा, जिस दिन जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करके देखना, मजा आएगा। ठीक है, और कुछ? गुड, कर लोगे मेहनत भाई, कोई ऑप्शन तो है नहीं। किसी के पापा की सरकारी नौकरी है क्या है? हाँ, पैरामिलिट्री में क्या कर रहे हो, कोडिंग वोडिंग? सो फाइनली हम अपने घर आ गए हैं। बहुत ही अच्छा सेशन हुआ, मजा आ गया स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके, और ये मेरा फर्स्ट था। और गीक्स फॉर गीक्स वालों ने मुझे बुलाया था अपने ऑफिस स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए। मेरे लिए बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि गीक्स फॉर गीक्स का इस समय 90% रिफंड ऑफर चल रहा है। अगर आप अप्रैल के मंथ में उनका कोई भी कोर्स लेते हो, चाहे वो 1000 रुपीज से लेके अप टू एनी प्राइस, अगर आप उसका 90 डेज में 90% सिलेबस कवर कर लेते हो, देन यू विल गेट 90% रिफंड ऑफ द प्राइस वट यू हैव पेड। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज बाकी सब पे आपको सिर्फ बोलेंगे ये करना है, बट कैसे करना है, क्यों करना है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कोई नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलता हूँ, दुआ में याद रखना, एंड थैंक यू गीक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बाय बाय।